नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो पाठ्य योजना है डीएलएड फर्स्ट ईयर जो है, उसमें आपकी पाठ्य योजना का जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है। पहले हम सामान्य उद्देश्य से शुरू करते थे, लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने अपने फॉर्मेट को चेंज किया है और इसमें आपका जो है पाठ्य योजना का प्रारूप वो थोड़ा सा बदला है। उसके सिलेबस में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कक्षा डालनी है, विषय डालना है, पाठ डालना है और पाठ्यांश डालना है। पाठ्यांश में हम शीर्षक का नाम डाल सकते हैं। दिनांक डालना है, तो जिस दिन हम जो पाठ पढ़ाते हैं उसकी हमको दिनांक डालनी है। इकाई में आप प्रथम योजना डाल सकते हैं, द्वितीय योजना डाल सकते हैं। कालांश में आप कालखंड डाल सकते हैं कि पहला क्या है दूसरा क्या है। और समय अवधि में आप नॉर्मली 40 मिनट के पीरियड्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं। और पहली दूसरी में आप 1 घंटे का भी समय डाल सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि अधिगम दक्षता। पहले हम नॉर्मली सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य पढ़ते थे, लेकिन अधिगम दक्षता जो होती है वो उद्देश्य के आधार पर ही होती है, जिसमें हमको ये लिखना होता है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की दक्षता का विकास करना, विद्यार्थियों में श्रवण और लेखन की दक्षता का विकास करना और विद्यार्थियों में उत्तम समझ और वाचन की दक्षता का विकास करना, ताकि बच्चा देख भी सके, सुन भी सके और समझ भी सके। सेकेंड पॉइंट आपका आता है अधिगम उद्देश्य। तो यहाँ हम जो भी विषय लेंगे, जैसे मान लीजिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय का ज्ञान प्रदान करना, गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित विषय का ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान प्रदान करना, इस तरह से विषय पर आधारित होता है। दूसरा है आपका संपूर्ण पाठ का ज्ञान प्रदान करना और अधिगम की दक्षता का विकास करना। तो ये पॉइंट जो हैं आपके वो अधिगम के उद्देश्य होते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि कौशल प्रक्रियाएं, मतलब हम कौन कौन से कौशल को यहाँ पर निखारना चाहते हैं। तो हमें लिखना होगा कि संपूर्ण पाठ्य योजना में अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान, वार्तालाप, व्याख्या, प्रशंसा, तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, महत्वपूर्ण चिंतन एवं चिंतनशील सोच की कौशल प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें हम बच्चों को कुछ टास्क देंगे जिस पे बच्चे विचार करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अधिगम स्रोत सामग्री, मतलब बच्चों को आप जो सिखाना चाहते हैं उसका सोर्स कहाँ से है और उसमें आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो उसमें आप चार्ट, मॉडल, टीचिंग लर्निंग, टीएलएम और पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं और कहानी, नाटक और बाल उपयोगी स्रोत भी लिख सकते हैं। साथ ही संप्रेषण सामग्री में आप रेडियो, टीवी, पीपीटी, मोबाइल, कंप्यूटर, पाठ्य पुस्तक, ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर आता है कि अधिगम परिस्थितियों का निर्माण, जिसमें हम रोल प्ले, गीत, कविता, कहानी, प्रेरक वार्ता जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उस परिस्थिति को हम लिख सकते हैं। फिर आता है आपका कि पाठ योजना वाले दिन छात्रों की जो संख्या है आपकी कक्षा में वो कितनी होगी। तो पहले आपको दर्ज संख्या, मान लीजिए हमने 30 लिखी है, उपस्थिति संख्या 28 है, तो आपके अनुपस्थित 2 होंगे और उन विद्यार्थियों के आपको नाम भी देना है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो नहीं है आपकी कक्षा में, तो आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया। तो हमें यहाँ लिखना होगा कि छात्राध्यापक अपनी कक्षा प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में पूरा करेंगे और यहाँ पर पूरे पाठ को हर्बर्ट के जो 5 पद हैं उनके आधार पर 3 चरणों में बांट दिया गया है। पहले चरण में आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हम अधिगम वातावरण के निर्माण में अवधारणा का बिंदु, प्रक्रिया, कौशल, शिक्षक गतिविधि, छात्र गतिविधि, श्यामपट्ट कार्य और विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियों के बारे में लिखेंगे और प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे, चित्र दिखाएंगे, ये करेंगे। द्वितीय चरण में प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में अधिगम की समझ का निर्माण करना है, तो हम उसमें आपको आदर्श पठन करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, शब्दार्थ बताएंगे और व्याख्या या स्पष्टीकरण को देंगे। तृतीय चरण में हम
आपके पूरे पाठ का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें अधिगम का आकलन करेंगे कि विद्यार्थी को जो आपने सिखाया है वो विद्यार्थी कहाँ तक सीख पाया है। इसके लिए हम प्रश्न पूछेंगे, उसमें भी वही चीज़ें होंगी, अवधारणा, बिंदु, प्रक्रिया, कौशल, छात्र गतिविधि, शिक्षक गतिविधि, श्यामपट्ट कार्य और विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियाँ। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर हम शॉर्ट में छात्र गतिविधि में और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। फिर पुनरावृत्ति और पाठ का सार। अब यहाँ पर छात्राध्यापक के द्वारा संपूर्ण पाठ का अर्थ जो है वो एक बार और बताया जाएगा और विद्यार्थियों को ये कहा जाएगा कि आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई चीज़ आपको यदि नहीं बन रही है तो आप उसको एक बार और पूछ सकते हैं। तो हम पुनः वाचन करेंगे और पाठ के सार को एक बार बताएंगे और पुनरावृत्ति में हम कुछ प्रश्नों को पूछेंगे। यहाँ हमें केवल 3 या 4 प्रश्न को लेकर के या 5 प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका आता है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में हम लपेट श्यामपट्ट पर या रोलर बोर्ड पर आप खाली स्थान निकाल के ले जाएंगे या सही गलत या सही जोड़ी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेष शिक्षण। तो विशेष शिक्षण में छात्राध्यापक के द्वारा आपको पाठ के विशेष और कठिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है और विचार करने का कार्य हम देंगे कि आप एक बार और पाठ को पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा और आप उसके बारे में प्रश्न पूछिएगा। और गृह कार्य में हम एक बड़ा प्रश्न देंगे कि जैसे मान लीजिए हम नीम का पेड़ पढ़ा रहे हैं या हमारा देश पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है या क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गणित यदि हम पढ़ा रहे हैं तो भी हम इसी तरह से करेंगे। सामाजिक विज्ञान अगर हम पढ़ा रहे हैं तो भी हम इसी तरह से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लेकर के चलेंगे। सिर्फ शिक्षण की विधियां जो हैं, कौशल की प्रक्रियाओं में कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर आएगा कि गणित में हम दूसरा कौशल यूज़ करेंगे, तर्क शक्ति का करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो उसमें हम स्पष्टीकरण और व्याख्या का कौशल यूज़ करेंगे। बाकी लेसन प्लान जो है वो बहुत अच्छा फॉर्मेट है और बहुत आसान तरीके से विद्यार्थियों को बन जाएगा और समझ में आएगा। आशा है कि आपको डीएलएड का ये नया फॉर्मेट समझ में आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे वीडियो जो यहाँ डले हैं आपके थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको यूज़फुल होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।